एक छोटे से गांव में राम नाम की शक्ति ने कैसे सूखे को हरियाली में बदल दिया, ये कहानी आपको हैरान कर देगी और दिखाएगी कि सच्ची भक्ति की ताकत कितनी अद्भुत होती है। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास ना तो बड़ी जमीन थी, ना ही कोई दौलत, बस 2 बीघा खेत था और एक छोटी सी झोपड़ी। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो अनमोल थी, राम नाम में अटूट विश्वास। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो राम नाम का जाप शुरू कर देता था। खेत में हल चलाते समय, बीज बोते समय या पानी देते समय भी उसके होठों पर राम नाम ही रहता था। यहाँ तक कि रात को सोते समय भी वो राम नाम की धुन में ही सो जाता था। गांव के लोग रामदास को देखकर हंसते थे और उसे अजीब समझते थे। कोई कहता, अरे रामदास, इतना राम राम करने से क्या मिलता है? देखो हमारे पास कितने बड़े मंदिर हैं, कितनी महंगी पूजा करते हैं, हमारे यहाँ तो सोने चांदी के बर्तनों में पूजा होती है। दूसरे लोग कहते, तुम्हारा ये राम नाम का जाप तो बस दिखावा है, असली भक्ति तो बड़े यज्ञ और हवन से होती है। हमने तो लाखों रुपए खर्च करके पंडित जी को बुलाया है। रामदास हमेशा मुस्कुराकर कहता, भाई मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि राम नाम में बहुत शक्ति है। मंदिर और रीति रिवाज भी अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है इनमें, लेकिन सच्ची भक्ति तो दिल में होती है। राम नाम तो गरीब हो या अमीर, सबके लिए एक जैसा है। लोग उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा हंसते थे और कहते कि ये आदमी तो बिल्कुल पागल है। एक साल बहुत भयानक सूखा पड़ा। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। आसमान ऐसा साफ था जैसे बादल का नाम ही भूल गया हो। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और फसलें मुरझा गईं। नदी का पानी भी कम हो गया था। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, शहर से महंगे पंडितों को बुलाया और तरह तरह के अनुष्ठान किए। कई दिनों तक धूप और हवन का धुआं उठता रहा, लेकिन आसमान में बादल का नामो निशान तक नहीं था। जब सब कुछ बेकार हो गया तो गांव वाले एक दिन रामदास के पास आए। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और आंखों में निराशा दिख रही थी। सरपंच ने कहा, रामदास, हमारी सारी पूजा पाठ बेकार गई है। इतना पैसा खर्च किया, हजारों रुपए खर्च किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम हमेशा राम नाम लेते रहते हो, कुछ करो ना। रामदास ने बहुत शांति से कहा, भाइयों, मैं कोई बड़ा साधु या पंडित नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। लेकिन अगर आप सब मिलकर सच्चे दिल से राम नाम का जाप करें तो शायद कुछ हो सके। लोगों ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई। एक आदमी बोला, अरे यार, हमने इतने बड़े यज्ञ किए हैं, हजारों रुपए खर्च किए हैं, क्या सिर्फ राम नाम से बारिश हो जाएगी? रामदास ने धैर्य से कहा, देखिए, मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, बस एक बार सब मिलकर कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई मांगना नहीं है, बस सच्चे दिल से राम नाम का जाप करना है, कोई दिखावा नहीं, कोई लालच नहीं। आखिरकार गांव के सभी लोग मान गए, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अगली सुबह सभी गांव वाले गांव के बीच में बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। रामदास ने कहा, भाइयों, हम यहाँ बारिश मांगने नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ राम नाम का जाप करने आए हैं। जो भी होगा राम की इच्छा से होगा। हमारा काम सिर्फ सच्चे दिल से नाम लेना है। शुरुआत में लोगों की आवाज़ बहुत धीमी थी। कुछ लोग शर्माते हुए राम नाम ले रहे थे, कुछ इधर उधर देख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब रामदास की आवाज़ में भक्ति का जोश दिखा, जब उसकी आंखों में सच्चा प्रेम दिखा, तो सबके दिल में भी कुछ हलचल हुई। 1 घंटे बाद पूरा गांव एक साथ राम नाम का जाप कर रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी एक ही आवाज़ में राम नाम ले रहे थे। अचानक आसमान में बादल आने लगे। पहले छोटे छोटे सफ़ेद बादल, फिर बड़े काले बादल। हवा का रुख बदलने लगा। लोगों की आंखों में चमक आ गई। लेकिन रामदास ने कहा, रुकिए मत, जाप जारी रखिए, ये राम का प्रसाद है। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तेज बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज कि लोग भीगते हुए भी राम नाम का जाप करते रहे। बारिश घंटों तक होती रही। सूखे खेत पानी से भर गए, कुएं लबालब हो गए और हवा में खुशी की महक आ गई। बारिश रुकने के बाद सभी लोग रामदास के पास आए। उनकी आंखों में अब हंसी नहीं, बल्कि गहरा सम्मान था। सरपंच ने कहा, रामदास, हमें माफ करो, हमने तुम्हारी बात का मजाक उड़ाया था। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ये राम नाम का कमाल है, मेरा नहीं।